सो हेलो गाइस, आज के इस जीके के वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि ग्रुप डी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए, या फिर किसी भी तरह के प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो सामान्य ज्ञान के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पता होने चाहिए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल इस वीडियो में आपका हो जाएगा, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए, तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा राज्य है भारत का, ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में कुल आर्टिकल्स 448 है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का जो रासायनिक सूत्र है यानी कि केमिकल फार्मूला है वह क्या है। तो देखिए, आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा H2O, जो कि पानी का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए, अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ये हुआ था आपका 1914 से लेकर 1918 के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 1914 से लेकर के 1918 के बीच में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। बहुत से साधारण क्वेश्चन है जो कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए। तो देखिए, आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मोर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। देखिए, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले यह आपके लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लेग रोग किसके कारण होता है। दोस्तों, प्लेग रोग होने का जो मुख्य कारण है ये आपका हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण होते हैं प्लेग रोग। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो देखिए, भारत देश का पहला उपग्रह यह था आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह प्रत्येक 28 फरवरी को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध यह था मौर्य वंश से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह की गई थी 1885 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, पृथ्वी दिवस जो है वह मनाई जाती है 22 अप्रैल को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है यह हुआ था 1896 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। दोस्तों, योजना आयोग का गठन जो है यह हुआ था 1950 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और योजना आयोग को ही फिलहाल के समय में नीति आयोग कहते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो देखिए, पानी का अधिकतम घनत्व जो है यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए, भारत का सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। तो यह है सड़क नेटवर्क से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है यह है मुंबई में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए, मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान यह होता है 7.4, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामायण के रचयिता कौन थे। दोस्तों, रामायण के रचयिता यह थे वाल्मीकि, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये आपका हो जाएगा गंगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? देखिए भारत देश में पहला आम चुनाव जो हुआ था यह हुआ था 1951 से लेकर 52 के बीच में, यानी 1951-52 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों नीति आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 2015 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है 2015। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो देखिए पृथ्वी की सतह का टोटल 71% भाग जो है वह जल से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो देखिए भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह तारापुर था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई पोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है मुंबई पोर्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर के जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? तो देखिए कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं चार्ल्स बैबेज, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो देखिए सूर्य की रोशनी से प्राप्त होने वाले विटामिन यह आपका विटामिन डी रहेगा, यानी ऑप्शन का डी विटामिन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते को लिया गया है उपनिषद से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों लोकसभा के टोटल सदस्य यह होता है 545, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है यह उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए 33 क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है यह एशिया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किसी भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं? किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं? तो यह जाने जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी ये आपका हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? तो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो मुख्य कारण है यह होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार लागू किया गया था राजस्थान राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो भारत देश का सबसे बड़ा रेल जंक्शन जो है ये आपका हावड़ा जंक्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये 1919 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है ये आपका हो जाएगा नील नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले ये आपके हो जाएंगे पिंगली वेंकैया, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल जो है वह होता है 6 वर्ष का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? देखिए भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह डिजाइन करने वाले ये आपके हो जाएंगे डी उदय कुमार, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? दोस्तों भारत देश का सबसे पुराना पर्वत यह आपका अरावली पर्वत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? देखिए चिपको आंदोलन जो संबंधित था यह था पेड़ों की रक्षा से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो यह कर सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वह दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जानी जाती है? दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जानी जाती है मंगल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है मंगल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं यानी कि शेड्यूल्स हैं? तो देखिए भारतीय संविधान में अनुसूचियां टोटल 12 है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण गंगा जो है वह कहते हैं गोदावरी को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है गोदावरी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स हैं? दोस्तों भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है वह 25 है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यानी कि चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले जो पहला व्यक्ति था वह कौन था? तो ये आपके हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? तो मेट्रो रेल सेवा जो है सबसे पहले शुरू हुआ था कोलकाता में और दूसरे नंबर पर दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो देखिए ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध जो है यह है मछली उत्पादन से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्लासी युद्ध यानी बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? तो ये हुआ था 1757 में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत देश के पहले गृह मंत्री यह थे ऑप्शन नंबर का सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा बांध जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टिहरी बांध। और सबसे ऊंचा पूछे तो यह आपका टिहरी रहेगा, बड़ा पूछे तो टिहरी रहेगा, लेकिन सबसे लंबा पूछे तो हीराकुंड बांध आपका रहेगा। सबसे लंबा हीराकुंड बांध है और सबसे बड़ा सबसे ऊंचा टिहरी बांध है। चलिए अगला सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 370 जो है यह संबंधित है जम्मू और कश्मीर से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत यह है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहते हैं होमी भाभा को। ऑप्शन नंबर बी जो है होमी भाभा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पश्चिमी घाट को अन्य नाम जैसे कि सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, योजना आयोग का नया नाम क्या है? दोस्तों योजना आयोग का नया नाम यह है नीति आयोग, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था? तो यह किया था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, शनि। इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।